हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास डायरेक्ट डायल इन शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। डॉक्टर नितिका, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आप जानते हैं कि एक डायरेक्ट डायल इन शो है जिसका मतलब है कि आप घर बैठे हमें फ़ोन कर सकते हैं और डॉक्टर नितिका से बात कर सकते हैं। अगर ब्लड शुगर रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है, कोई भी मिथ है, कोई भी क्वेरी है तो दिस इज़ योर अपॉर्चुनिटी। फ़ोन उठाइए और हमसे बात कीजिए। डॉक्टर नितिका, अक्सर यही होता है कि जैसे ही ब्लड रिपोर्ट आता है और आपसे कह दिया जाता है कि ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा है तो पेशेंट्स मीठा छोड़ देते हैं। तो क्या सारे फूड ग्रुप्स में शुगर कंटेंट सिर्फ और सिर्फ चीनी या मिठाई से आता है? बिल्कुल नहीं अंकिता, यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है कि जब हम बात कर रहे हैं आज कार्बोहाइड्रेट्स की तो एक्चुअली में कार्बोहाइड्रेट्स क्या हैं और इनका क्या रोल है ब्लड शुगर की प्रॉब्लम में। भले ही चाहे हम बात करें पहले ब्लड शुगर होने से पहले और चाहे हम बात करें ब्लड शुगर होने के बाद। तो जैसे कि किसी भी गाड़ी के लिए कोई फ्यूल होता है, पेट्रोल या डीजल से वो गाड़ी चलती है, जिस लाइक दैट हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है, जो जिसको हम आयुर्वेद में जठराग्नि बोलते हैं, जिस अग्नि के कारण जो भी खाना हम खा रहे हैं वो डाइजेस्ट होता है, वो पचता है और हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम अपने नॉर्मल डे टू डे वर्क कर सकते हैं सारे। तो वो जो जठराग्नि है उसका जो फ्यूल है वो है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, उनकी एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। बट क्योंकि ब्लड शुगर के साथ उनका एक रिलेशन है जो कि ब्लड शुगर के लेवल्स को इफ़ेक्ट करता है, तो लोग कार्बोहाइड्रेट से कई बार डरते भी हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक्चुअली में मेन जो लॉजिक है वो ये होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आप किस तरह के यूज़ करते हैं, किस टाइम पे यूज़ करते हैं और कितने यूज़ करते हैं। तो अगर हम किस तरह की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आज से कुछ साल पहले जिनकी सिर्फ एक ही तरह की क्लासिफिकेशन आती थी वो थी सिंपल। डॉक्टर नितिका, इससे पहले कि हम कार्ब्स की क्लासिफिकेशन में जाए, एक फ़ोन कॉल लेना चाहती हूँ। जी हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, एमिल हेल्थ केयर में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मैं संजय कुमार बोल रहा हूँ रांची से। नमस्कार संजय जी। जी नमस्ते मैम। कैसे हैं आप? जी ठीक है मैम, मुझे एक जानना था। हाँ जी बताएं। जी मैम, मेरे दांत से ना थोड़ी थोड़ी खून आती थी पहले बहुत दिनों से। अच्छा। तो मैं डर गया कि कैसे खून आया, कहीं मतलब कैंसर तो नहीं है, कुछ इस टाइप का मैं समझने लगा। जी। तो मेरे ब्रदर इन लॉ है रांची में ही। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट बहुत सारे टेस्ट उसमें लिखा, तो मैंने टेस्ट कराया तो उसमें मेरा डायबिटीज बढ़ा हुआ था, थोड़ा 10-20 ऐसे बढ़ा हुआ था, 61 था मेरा। अच्छा। तो ये जानना था कि ये क्या मतलब दांत से भी ऐसे डायबिटीज पता चलता है कि कैसे हमारा क्या करें हम? जी संजय जी, बिल्कुल सही आपने समझा कि एक्चुअली में शरीर के जितने भी अंग हैं, जितने भी सेल्स हैं, ब्लड शुगर का उस पर असर आता है। दांतों पे भी जो आपके असर आ रहा है वो शुगर की वजह से ही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जब शुगर बढ़ेगी सिर्फ हाथों में ही प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ पैरों में ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। कहीं पर भी अगर थोड़ा बहुत इन्फेक्शन क्रिएट होता है तो वो इन्फेक्शन ट्रीट होने में भी टाइम लेता है। बट फिलहाल चूंकि आप ये लॉजिक समझ रहे हैं कि ये आपको जो दांतों में प्रॉब्लम हो रही है शुगर की वजह से है, तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट, अपने लाइफस्टाइल, अपना आहार विहार सब कुछ करेक्ट करना चाहिए ताकि जो आपकी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम है उससे जो आगे कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं, चाहे भले ही बहुत छोटी सी कॉम्प्लिकेशन है ये, उसको प्रिवेंट किया जा सके। जी मैम, जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। थैंक यू। जी मैम, थैंक यू मैम। दोस्तों, अगर ब्लड शुगर रिलेटेड आपके भी कोई सवाल हैं, डॉक्टर नितिका से बात करना चाहते हैं तो आपके पास मौका है। फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और हमसे बात कीजिए।
डॉक्टर नितिका, संजय जी से बात करने के पहले आप हमें बता रही थी कि कार्ब्स के अलग अलग क्लासिफिकेशन क्या होता है? जी, देखिए, जो पहले कॉमन क्लासिफिकेशन चलता था वो था सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम सिंपल को समझें तो वो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं कार्ब्स के जो कि बहुत जल्दी ब्रेक होकर ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड शुगर जो है एकदम बढ़ जाती है, जो कि ग्लूकोज को अगर हम नॉर्मली देखें तो वो सिंपल कार्ब्स हैं। और अगर हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की बात करें तो वो एक ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से कि उनको ब्रेक होकर हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर ब्लड शुगर को रेज़ करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो ये अच्छी बात है। तो एक्चुअली में कार्ब्स से डरने की बजाय अगर हम स्मार्ट चॉइस करें कि हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स ज़्यादा खाने हैं तो ब्लड शुगर इतनी तेज़ी से ना तो रेज़ होगा ना ही इतनी जल्दी गिरेगा, और जिसकी वजह से स्टेबल शुगर होने की वजह से कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। डॉक्टर कहते हैं ना कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, बट आई थिंक जहाँ बात है ब्लड शुगर लेवल्स की तो अवेयरनेस इज़ बेटर देन क्योर। जी, और आई एम श्योर आप भी इस बात में विश्वास रखती हैं, क्योंकि आप और आपकी टीम लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उन तक सारी जानकारी पहुंचाते हैं। आप ही के एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर जुनैद, जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। लेट्स हैव अ वर्ड विद हिम। जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर जुनैद। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर जुनैद, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लो कार्ब डाइट क्या ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में हमारी मदद करती है? जी अंकिता जी, अगर एक शुगर मरीज़ की बात की जाए तो उसके लिए दवाई जितनी महत्वपूर्ण है उतना ही इम्पॉर्टेंट उसका डाइटरी हैबिट्स, उसकी लाइफस्टाइल्स हैं। और अगर ख़ास तौर पर हम लोग ध्यान देते हैं तो उसकी कार्बोहाइड्रेट इंटेक पर। जहाँ तक उसको कार्बोहाइड्रेट्स हम मिनिमाइज़ करने की सलाह देते हैं, वहीं हम दूसरी तरफ ये भी सलाह देते हैं कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें जो उसके शरीर को फ़ायदा दें, जो एंटीऑक्सीडेंट रिच हों। जैसे कोई फल अगर वो खा रहा है जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी कम मिल रहे हैं और उसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिल रहे हैं, शरीर को ताकत भी मिल रही है। और वहीं दूसरी तरफ ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल ना करें जो डायरेक्टली हाई लेवल ऑफ शुगर, बहुत ज़्यादा मात्रा में शुगर शरीर में बढ़ा दें, जिसके लिए शरीर को उसे घटाने में मेहनत करनी पड़े या ना चाहते हुए भी हमें दवाई की मात्रा बढ़ानी पड़े। तो अगर पेशेंट ऐसे में अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स लो कंसंट्रेशन में लेता है तो हमें कम दवाई से, कम मेहनत से भी मरीज़ की शुगर को कंट्रोल में किया जा सकता है। वंडरफुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर जुनैद। थैंक यू। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर जुनैद ने हमसे कहा कि लो कार्ब डाइट इज़ बेनिफिशियल, बट गुड सोर्सेज क्या हैं? कार्बोहाइड्रेट्स के अच्छे सोर्सेज जो हम अपनी डेली लाइफ में अपनाएं तो ब्लड शुगर लेवल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल अंकिता, जैसे मैं अभी आपको बता रही थी कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स हमें ज़्यादा अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। उसी को अगर मैं आगे बताऊं तो क्लासिफिकेशन में एक टर्म आगे आई थी ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिसका मतलब ये था कि जो भी ऐसे फूड्स हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिनको बोलते हैं, उन फूड्स का हमें जो सेवन है, जैसे कि मैदा, फाइन फ्लोर, उसका रिस्ट्रिक्शन करना चाहिए। और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के जितने भी फूड्स हैं जैसे कि पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनका सेवन हमें ज़्यादा करना है। और अगर हम बात करें हेल्दी सोर्सेज की कार्ब्स में तो फ्रूट्स जो हैं वो नेचुरली स्वीट हैं, उनमें विटामिन्स भी है, फाइबर भी है, तो ये एक अच्छा सोर्स है फ्रूट्स की अगर हम बात करें। सेम वे अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें तो उनमें भी फाइबर बहुत ज़्यादा है और विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। तो ये जो दोनों हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये बहुत ही अच्छे रिच सोर्सेज हैं कार्ब्स के। और अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद में सभी रसों का सेवन जो है बताया गया है। तो उन 6 रसों में ही एक रस आता है जिसमें कि हम मीठे की भी बात करते हैं। तो अगर हम कार्ब्स को वहाँ रखें तो वहाँ पर भी टोटल रिस्ट्रिक्शन नहीं बताई गई है, बस हमें एक हेल्दी और स्मार्ट चॉइस करनी है। वेल, हमारे पास एक कॉलर हैं जो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। लेट्स टेक द कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। थैंक यू जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रही हैं? मेरा नाम रीमा है और मैं गुजरात अहमदाबाद से बोल रही हूँ। नमस्कार रीमा जी। नमस्कार डॉक्टर, कैसी हैं आप? बस मैं ठीक हूँ डॉक्टर, आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ डॉक्टर, मैं आपकी सारे शोज देखती हूँ। हाँ जी, लेकिन मुझे एक स्मॉल कंसर्न एक्चुअली है डॉक्टर। हाँ जी, बताएं। मैंने एक्चुअली मेरे घर में मेरे नाना जी, मेरे मामा, मेरी मम्मी, सबको है ना डायबिटीज है। अच्छा। एंड इट्स लाइक हिस्ट्री चल रही है हमारी। एंड मेरा वेट है ना डॉक्टर बहुत हैवी है। ओके। तो इज इट ये चांसेस है क्या डॉक्टर कि मुझे भी डायबिटीज हो सके? पहले तो बहुत अच्छा किया आपने ये क्वेश्चन हमसे पूछा है, फ़ोन किया है, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि प्रिवेंशन हमेशा बेटर होती है।
और ये बहुत ही सही बात आपने पकड़ी है कि यस, आपका जो वेट है वो लिंक करता है। जो ओवरवेट लोग हैं वो रिस्क फैक्टर या रिस्क जोन में है जिनको डायबिटीज़ जल्दी हो सकती है, चूँकि आपके पास पहले ही जेनेटिक हिस्ट्री पॉजिटिव है और एक रिस्क फैक्टर होने की वजह से आपको जल्दी ब्लड शुगर की प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखिए, दोनों ही केसेस में, चाहे आप अपना वेट रिडक्शन की बात करें या ब्लड शुगर प्रिवेंट करने की बात करें, उसमें सबसे मेजर जो काम आपको करना है वो करना है आपका लाइफस्टाइल चेंज। आपकी डाइट में चेंजेस, आपके जो डाइट लेने के टाइमिंग्स है उसमें चेंजेस। आपको एक रेगुलर इंटरवल पे अपने मील्स लेने चाहिए, छोटे मील्स लेने चाहिए, फ्रीक्वेंट मील्स लेने चाहिए। एक टाइम पे ज़्यादा खाना नहीं खाना है, जो कि आपको हेल्प कर सकता है वेट लॉस में भी और आपकी ब्लड शुगर ना होने के लिए भी। और साथ ही साथ कुछ एक्सरसाइज इंक्लूड करनी है, लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हैं, और अगर ब्लड शुगर की प्रॉब्लम आ जाती है फिर मेडिकेशन स्टार्ट करनी है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच डॉक्टर। अभी आई फील लिटिल रिलीव्ड आपसे बात करने के बाद। तो डेफिनेटली मैं अपने डाइट को, मेरे लाइफस्टाइल को चेंज करूंगी। जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस रीमा जी। थैंक यू डॉक्टर। ब्लड शुगर लेवल्स को मेंटेन करना अक्सर पेशेंट्स के लिए बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, पर ऐसे भी आपके कुछ पेशेंट्स हैं जो ब्यूटीफुली इसे हैंडल कर रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, और आज हमारे ज़रिए आपके साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। लेट्स हैव अ लुक। जी। माय नेम इज़ एनपी खुंगर। आई एम अराउंड 70 years old। एक्चुअली 5 साल पहले, 7 साल पहले तो शरीर में दर्दें होती थी, घुटनों में दर्दें होती थी, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना मुश्किल लगता था। कभी मेरे को डायबिटीज़ भी हो सकती है ऐसा तो मेरे को ख्वाबों में भी ख्याल नहीं आया। एक दिन वाइफ को दिखाने के लिए मैं डॉक्टर के पास ले गया और बातों बातों में उनसे कहा जी कि आप इनकी एक बार शुगर भी टेस्ट कर लो। उनकी शुगर तो ठीक निकली, लेकिन जब मैंने अपनी चेक कराई तो वो हाई निकल आई। उसके बाद उन्होंने, डॉक्टर साहब ने दवाई लिख दी एलोपैथिक, जो कि मैं सुबह शाम लेता रहा हूँ। तो अब मैं सोच रहा था कि ऐसा शुगर क्या चीज़ है। अचानक एक दिन मैं न्यूज़ देख रहा था, चैनल चेंज करते करते डॉक्टर नीतिका का मैंने देखा कि वो अपने पेशेंट से बात कर रही थी शुगर के ऊपर। तो मैंने कहा चलो थोड़ा देर उनको सुना, तो मेरे को लगा, आई वॉज इम्प्रेस्ड। फिर मैंने कहा चलो यार ऐसा करते हैं कि एक बार ट्राई करते हैं। उनको कॉल किया और मैं एमिल की उस टीम को मिला और डॉक्टर नीतिका से जब मैंने बात की तो आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड। वहाँ मेरे को पता लगा कि ये तो हमारा हेरिडिटरी प्रॉब्लम है। उन्होंने जो फिर मेरे को लाइफस्टाइल, जो मेडिसिन मेरे को प्रेस्क्राइब की, आज ये मैं कह सकता हूँ कि मैं उससे काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, काफ़ी इम्प्रूव अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, बहुत एनर्जेटिक महसूस करता हूँ। और मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि भगवान उनको लंबी उम्र दे, ताकि वो मेरे जैसे और पेशेंट्स जो हैं वो कम से कम अगर एक बार उनसे मिल लें तो वो शायद उनको थोड़ा और ठीक कर पाएँ। डॉक्टर नितिका, आजकल के ज़माने में जहाँ हर इंसान मॉडर्न मेडिसिन की ओर भाग रहा है, जब ऐसे ज़माने में ऐसे लोग आपसे बात करते हैं जो आयुर्वेद में अब भी विश्वास रखते हैं और आपकी जानकारी को, आपकी नॉलेज को सीरियसली अपनाते हैं, आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक ये बहुत ही मोटिवेटिंग है हमारे लिए, क्योंकि आयुर्वेद में सब कुछ बताया गया है बहुत सालों से, बट उसको जो रिकग्निशन है वो उस तरह से नहीं मिल रही है। बट ये पेशेंस आई थिंक हमारी रिकग्निशन है कि हाँ, हम ठीक काम कर रहे हैं। डॉक्टर, आपके हार्डवर्क के लिए, आपकी इस नॉलेज के लिए और आपके विश्वास के लिए जो आयुर्वेद में आप रखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टूडियो में आके हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर हैविंग मी। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि एक ऐसा शो है जहां आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। समय की कमी है, जाना पड़ेगा, पर डरिए मत। अगर आप हमसे कनेक्ट नहीं कर पाए तो आप अब भी हमें कॉल कर सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। तो चलिए
इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत, लेकिन अगले एपिसोड में ब्लड शुगर से रिलेटेड ढेर सारी नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.